वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इन सब प्रश्नों को आपको याद करना है, आपको ये प्रश्न आने ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो ह्यूमन बॉडी का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है लीवर, जिसको हम हिंदी में यकृत कहते हैं और इंग्लिश में इसे लीवर कहते हैं। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा अंग है, जिसे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहते हैं। हिंदी में इसका नाम है यकृत और इंग्लिश में इसे लीवर कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज, और ये कहां होती है? कान में। क्या है उस हड्डी का नाम? स्टेपिज, और ये होती है कान में। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर, और ये जांघों में होती है। सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज, जो कि कान में होती है, और सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर, और ये जांघों में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इंग्लिश में इनको क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये होती है 46, और अगर जोड़े में पूछा जाएगा तो 23 जोड़े, 23 जोड़े, और इंडिविजुअल कर दो तो 46। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है? ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी सेल है उसका नाम है तंत्रिका कोशिका, इसको इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल, इसका नाम है न्यूरॉन, और इसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का ब्लड बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक किसको कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं प्लीहा। हिंदी में कहते हैं प्लीहा और इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन, ठीक है। ये मानव शरीर का ब्लड बैंक है। क्लियर हो गई बात? तो ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं, और हिंदी में इसे प्लीहा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है जो सबको खून दे सकता है, कौन है वो ब्लड ग्रुप? तो ओ है वो। और जो सर्वग्राही है, जो सबसे ब्लड ले सकता है, वो ए बी है। तो जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं वो सबको ब्लड दे सकते हैं, और ए बी वाले सबसे ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, डायबिटीज किसकी कमी के कारण होता है? तो डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज जो है वो किसकी कमी से होता है? किसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन की। अगला है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो मानव रक्त का, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है, पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। याद रखना है आपने, ठीक है, कि मानव रक्त का, ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4, और पीएच की फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगला है, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? तो वो यकृत है, जिसे लीवर कहते हैं, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है और सबसे भारी अंग भी है, यकृत। क्लियर हो गई? लीवर कहते हैं इसे इंग्लिश में। अगला है, मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 65 से 80%, 65 से 80% लगभग मानव शरीर में क्या होता है? जल होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 72 बार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। मानव का जो हृदय है वो 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, 72 बार। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो एक वयस्क मानव मस्तिष्क का जो वजन है वो लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है, 1300 से 1400 ग्राम। क्लियर है? मानव मस्तिष्क का वजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? हंसली कहते हैं उसे। मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी का नाम है हंसली। अगला है, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो जब डेंगू बुखार होता है तो प्लेटलेट्स गिरने लगती हैं। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? कॉर्निया, ठीक है। जब कोई नेत्र दान करता है, तो जब कोई नेत्र दान करता है तो उसका जो भाग है कॉर्निया, आंख के अंदर, उसका प्रयोग किया जाता है।
किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को। ठीक है, कोरोना वायरस अभी बहुत हुआ तो इससे फेफड़े बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। शरीर के किस अंग में हड्डी नहीं होती? तो शरीर के किस अंग में हड्डी नहीं होती? जीभ में। जीभ में आपको पता है कोई हड्डी नहीं होती। किस विटामिन की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण क्या है? अत्यधिक खून बहने लगता है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? रिब्स 24। मानव शरीर में कुल 24 पसलियां होती हैं। और पावर हाउस किसे कहते हैं? सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला है आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 120 दिन होता है। 120 दिन होता है आरबीसी का। और ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? लगभग 12 से 15 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का होता है लगभग 12 से 15 दिन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट्स को आने चाहिए और इससे आपका जीके भी स्ट्रांग होगा और ये साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।